हेलो स्टूडेंट, हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारा चैनल लाइव सब्सक्राइब और सेव नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़, देखिए हम लोग इस समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जंगलों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसके ऑलरेडी 75 एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रीन इंडिया मिशन किसके तहत शुरू किया गया था? ठीक है, जो ये ग्रीन इंडिया मिशन है वो किस योजना के तहत शुरू किया गया था, ये बताना है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, ऑप्शन बी राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति, ऑप्शन सी राष्ट्रीय वन नीति, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण नियंत्रण योजना। ठीक है, तो ये किसके द्वारा चालू किया गया था? राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति। ठीक है, जो ग्रीन इंडिया मिशन 2011 में शुरू किया गया था। और ये क्यों शुरू किया गया था और किसके तहत शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था जलवायु परिवर्तन नीति के तहत शुरू किया गया था। ठीक है, और इसका क्या उद्देश्य था, क्यों शुरू किया गया था? ये जो वनों की स्थिति में सुधार करना और कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रण करना। क्यों क्यों अब ज़्यादा पेड़ लगाएंगे हम, तभी हमारा क्या होगा, जो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेंगे, है ना। और यदि हमारे पास पेड़ कम होंगे तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा हमको? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। इसीलिए ये ग्रीन इंडिया मिशन चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कौन सा रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है? तो जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, ये जो कहना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कौन सी रिपोर्ट तैयार करता है? ऑप्शन ए वनों का मासिक लेखा, ऑप्शन बी वन संसाधनों की रिपोर्ट, ऑप्शन सी वन संसाधन सर्वेक्षण रिपोर्ट, ऑप्शन डी वन जीव सर्वेक्षण रिपोर्ट। नाउ राइट आंसर इज वन संसाधन सर्वेक्षण रिपोर्ट। ठीक है, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वन संसाधनों की रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जो देश भर में वनों की स्थिति और उनके उपयोग का आकलन करता है। ठीक है, कि यानी कि अभी हमारे यहाँ पे कितने वन हैं, कितने ऐसे हैं जो कटने चाहिए, कितने हैं जो नहीं कटने चाहिए, कितने पेड़ लगाए जाने चाहिए, कितने पेड़ अंडर एज है, कितने पेड़ ओवर एज है, ये सारा जो लेखा जोखा है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के पास में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैव विविधता परिषद का कार्य क्या है? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन पर काम करना, ऑप्शन बी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए नीतियां बनाना, ऑप्शन सी जैव विविधता के संसाधनों की नीति तैयार करना, ऑप्शन डी पर्यावरण संकटों के समाधान के लिए काम करना। नाउ राइट आंसर इज जैव विविधता के संरक्षण के लिए नीतियाँ तैयार करना। जो राष्ट्रीय जैव विविधता परिषद है उसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण की नीतियाँ योजना तैयार करना। अब क्यों करना? ताकि वन्य जीव और वनों का बचाव किया जा सके, उन लोगों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। ठीक है, फिरोजपुर जिला में किस प्रकार का वनों का अस्तित्व है? ठीक है, जो फिरोजपुर जिला है इसमें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए शीतोष्ण वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन सी दलदली वन, ऑप्शन डी रेगिस्तानी वन। नो राइट आंसर इज दलदली वन। ठीक है, जो फिरोजपुर जिला पंजाब में स्थित है, यहाँ पर दलदली वन पाए जाते हैं, जो जलवायु और भूमि की विशेषताओं के कारण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल वाइल्ड लाइफ फंड किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? ऑप्शन ए भारतीय वन सर्वेक्षण, ऑप्शन बी पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन डी भारतीय वन्य जीव प्राधिकरण। नो राइट आंसर इज केंद्रीय वन्य और पर्यावरण मंत्रालय। ठीक है, जो सेंट्रल वाइल्ड लाइफ फंड है केंद्रीय वन और मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, ठीक है, किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? ऑप्शन ए वन और पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन बी जल संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय।
नो राइट आंसर इज वन और पर्यावरण मंत्रालय। ठीक है, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो किसके ऊपर काम करता है? भारत के पर्यावरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है और यह प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मामलों पर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए पानी, खनिज, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी ऊर्जा। नो राइट आंसर इज वन। ओके, जो वन प्राकृतिक संसाधनों के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है क्योंकि यह जलवायु, जल, जैव विविधता, जीवन के लिए कई आवश्यकताएं प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई हाथी का प्रमुख आवास कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी भारत और दक्षिण एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। नो राइट आंसर इज भारत और दक्षिण एशिया। ठीक है, एशियाई हाथी मुख्य रूप से भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और दक्षिण एशिया के अन्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे? भारत में पाए जाते हैं, श्रीलंका में पाए जाते हैं, नेपाल, भूटान और दक्षिणी एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए किस प्रकार के वन सबसे प्रभावी होते हैं? तो जो प्राकृतिक आपदा हो उनके लिए प्रभावी वन कौन से हैं? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन बी समशीतोष्ण वन, ऑप्शन सी मैंग्रोव वन, ऑप्शन डी रेगिस्तानी वन। नो राइट आंसर इज उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं वह प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रण करने में प्रभावी होते हैं क्योंकि वे जलवायु परिवर्तन के संतुलन में मदद करते हैं और जो बाढ़ के समय कटाव और बाढ़ को रोकने में भी सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वन्य जीव प्रजाति को क्रिटिकल एडर्स श्रेणी में रखा गया है? ठीक है, ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी काले भालू, ऑप्शन डी गंगा डॉल्फिन। नो राइट आंसर इज गंगा डॉल्फिन को। ठीक है, जो गंगा डॉल्फिन को क्रिटिकल एडर्स के श्रेणी में रखा गया है और यह भारत की प्रमुख लुप्तप्राय प्रजाति में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी 16 अक्टूबर। नो राइट आंसर इज 21 मार्च। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है वो 21 मार्च को मनाया जाता है जिसका उद्देश्य क्षेत्रों के महत्व में उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। ठीक है, कि वनों का क्या महत्व है, हमको इनसे क्या फ़ायदा है, लोगों को ये बताना है ताकि वो वनों की जो अंधाधुंध कटाई करते हैं वो ना करे, अधिक से अधिक पेड़ लगाए, वनों को संरक्षित करे। ये सारी इम्पोर्टेंस लोगों तक पहुंचानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबेरियन बाघ की प्राकृतिक आवास कहाँ है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी नेपाल। नो राइट आंसर इज रूस। ओके, जो साइबेरियन बाघ है अमूर टाइगर रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पाया जाता है और यह दुनिया की सबसे बड़ी बाघ की प्रजाति है। ठीक है, कौन सा? साइबेरियन बाघ। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है साइबेरिया में। ठीक है, और ये दुनिया की सबसे रूस के साइबेरियाई क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रजाति को संरक्षित किया जाता है? ऑप्शन ए गेंडे, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी नीलगाय। नो राइट आंसर इज बाघ। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और इसके साथ में इसकी क्या विशेषता है? ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, WFP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए वर्ल्ड फॉरेस्ट प्रोग्राम, ऑप्शन बी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ऑप्शन सी वर्ल्ड फॉरेस्ट, ऑप्शन डी वर्ल्ड फाउंडेशन फॉर प्रोटेक्शन। राइट आंसर इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, जो WFP है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, एक संयुक्त राष्ट्र संस्था है जो विश्व भर में खाद्य सहायता प्रदान करती है जो विभिन्न संकटों के दौरान भोजन आपूर्ति को सुनिश्चित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का क्या कार्य है? ठीक है, जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, इसका कार्य क्या है? ऑप्शन ए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए नीतियाँ बनाना, ऑप्शन बी बाघों के संरक्षण और संरक्षण क्षेत्रों का प्रबंधन करना, ऑप्शन सी वनों के प्रबंधन के लिए नीतियाँ बनाना, ऑप्शन डी वन्य जीवों का व्यापार नियंत्रण करना। नाउ राइट आंसर इज बाघों के संरक्षण और संरक्षण क्षेत्रों का प्रबंधन करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाघ हमारे कहना चाहिए वर्ल्ड में एक समय ऐसा था कि बाघों का विलुप्तीकरण होने लगा था, बहुत ही कम संख्या में हो गई थी और ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो गई थी, जिसमें सुधार करने के लिए बाघों का संरक्षण के लिए एक नीति बनाई गई। ठीक है, और उसके तहत क्या किया, बाघों को संरक्षण किया गया, संरक्षित किया गया और अब धीरे धीरे बाघों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन फॉरेस्ट किस प्रकार के जैविक समुदाय के लिए आदर्श आवास होते हैं? ऑप्शन ए समुद्री जीव, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय जीव, ऑप्शन सी शीतोष्ण जीव, ऑप्शन डी रेगिस्तानी जीव। नाउ राइट आंसर इज उष्णकटिबंधीय जीव। ठीक है, जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उष्णकटिबंधीय जीवों के लिए आदर्श आवास माने जाते हैं, क्योंकि यह वर्षा भारी वर्षा और उपयुक्त तापमान रहता है। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय जो फॉरेस्ट होते हैं, ये जंगल होते हैं, वो हर एक रूप से हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो बाढ़ को भी नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, वन्य जीवों के लिए आवास और भोजन का प्रबंधन करते हैं, वन्य जीवों को संरक्षित करते हैं, इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए योजना लागू किया गया है। ऑप्शन ए सार्क संरक्षण प्रोग्राम, ऑप्शन बी समुद्री जीव संरक्षण प्रोग्राम, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट सार्क, ऑप्शन डी समुद्र संरक्षण प्राधिकरण। नो राइट आंसर इज प्रोजेक्ट सार्क। ठीक है, जो प्रोजेक्ट सार्क है भारत में शार्क तथा अन्य समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए लागू किया गया है। ठीक है, समुद्र में भी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्ति की कगार, तो क्या है वो विलुप्ति की कगार पे आ गए हैं, तो उनको संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट सार्क शुरू किया गया था, किया गया है, जिसमें क्या है कि सार्क तथा अन्य समुद्री जीवों को संरक्षित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वानिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी पुणे। नाउ राइट आंसर इज देहरादून। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? केंद्रीय वानिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय के प्रमुख कार्यों में क्या शामिल है? ऑप्शन ए वन्य जीवों की रक्षा, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन की नीतियाँ बनाना, ऑप्शन सी वन्य जीवों और वन क्षेत्रों का संरक्षण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नाउ राइट आंसर इज उपयुक्त सभी। ठीक है, क्या है? केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय का उद्देश्य वन्य जीवों की रक्षा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीतियाँ बनाना और वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए काम करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभयारण्यों में क्या अंतर है? ठीक है, जो राष्ट्रीय पार्क है और वन्य जीव दोनों में क्या अंतर है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय पार्कों में मानव गतिविधियां की अनुमति नहीं होती, ऑप्शन बी वन्य जीव अभयारण्यों में सभी प्रकार के मानव गतिविधियों की अनुमति होती है, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पार्क केवल शहरी क्षेत्रों में होते हैं, ऑप्शन डी कोई अंतर नहीं होता। नाउ राइट आंसर इज राष्ट्रीय पार्कों में मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती। ठीक है, जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की मानव गतिविधियां जैसे शिकार, वनोपज संग्रह प्रतिबंधित होते हैं, जबकि वन्य जीव अभयारण्यों में सीमित गतिविधियां अनुमति होती है। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे हम बहुत ही सीमित जैसे घूमने जा सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन वहाँ के किसी भी वन्य जीव को हम हानि नहीं पहुँचा सकते, प्लस
हम वहाँ से कोई भी, मैं कहना चाहिए, पेड़ नहीं काट सकते या कोई भी चीज़ उठा के नहीं ला सकते, वन्य जीव उठा के नहीं ला सकते। जैसे कि खरगोश वरगोश है जो बहुत छोटे छोटे जीव होते, हमको बहुत क्यूट लग रहा है तो हम पालने के पर्पज़ से अपने घर में ले आए, ऐसा नहीं होता है। ना तो हम वहाँ से कोई चीज़ ला सकते हैं और ना वहाँ के वनों की कटाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अफ्रीका देश में कौन सा वन्य जीव प्रमुख रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी गेंडा, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी हाथी। नाउ राइट आंसर इज शेर। ओके, जो दक्षिण अफ्रीका में शेर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं और यह क्षेत्र शेरों के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन इंडिया मिशन का क्या उद्देश्य है? तो ग्रीन इंडिया मिशन का क्या उद्देश्य है? भारत के वनों का संशोधन को बहाल करना और हरित आवरण को बढ़ाना। अब क्यों बढ़ाना? क्योंकि यदि वन नहीं रहेंगे तो हमारे जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को कौन अवशोषित करता है? वन अवशोषित करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में बैलेंस बनाने के लिए तथा वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए और हमारे लिए बहुत सारे खनिज पदार्थ प्रदान करने के लिए वन बहुत ही आवश्यक है। उन सभी के लिए जो वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए ग्रीन इंडिया मिशन चालू किया गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें यदि वन कटाई होते रहेगी और वन लगाएंगे नहीं तो उनकी संख्या सीमित हो जाएगी, और यदि हम जितने काट रहे हैं उससे डबल अमाउंट में लगाएंगे तो बैलेंस बना रहेगा। बैलेंस हमेशा बना रहना चाहिए। यदि कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा होती है तो डिसबैलेंस हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम हम ही लोगों को होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी नैरोबी, ऑप्शन डी लंदन। नाउ राइट आंसर इज नैरोबी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केनिया में स्थित है। ठीक है, और केनिया कहाँ आता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि जब मैंने झील और नदियाँ पढ़ाई थी तब केनिया बहुत शब्द यूज़ हुआ था। और यह पर्यावरणीय मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नो राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। ठीक है, जो मध्य प्रदेश भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है और यह पूरे देश में वन संसाधनों का प्रमुख हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में वनों संसाधनों का क्या महत्व है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना, ऑप्शन बी जलवायु में सुधार करना, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन के लिए काम करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, जो सही आंसर होगा ये क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, क्यों उपरोक्त सभी होगा? क्योंकि वनों के द्वारा ये सारे काम किए जाते हैं। जलवायु का परिवर्तन को रोका जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन को कम किया जाता है, जलवायु को मेंटेन किया जाता है। ये सारे काम हमारे क्या होते हैं? वनों के होते हैं। प्लस वन्य जीवों का संरक्षण प्रदान करना, उनको आवास प्रदान करना, उन लोगों के लिए भोजन प्रदान करना, ये सारे काम हमारे वनों के हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बहुत ही उपयुक्त हो जाता है। ठीक है, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जंगलों के बारे में थे। इसमें और क्लासेस अभी इम्पोर्टेंट अभी बाकी है। ये तो हमने सिर्फ वनों के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़े। आगे हम जो वनों के जो प्रकार है, वनों में जो जनजातियाँ पाई जाती है, जो पेड़ पौधों की प्रजातियाँ होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।